स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। इजराइल में तख्ता पलट की आशंका, नेतन्याहू के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन, इस्तीफे की मांग तेज। एक और बड़ी अपडेट, इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। मौलाना अरशद मदनी ने वक्फ संशोधन बिल पर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश और चिराग को दिया अल्टीमेट। एक और बड़ी अपडेट, आजम खान के परिवार को सशर्त जमानत, कोर्ट ने रखी 20-20 हजार के मुचलके की शर्त। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, भाजपा का वक्फ जमीन पर कब्जा करने का एजेंडा है। वक्फ उद्योग पर बरसे सांसद मोहम्मद बशीर। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। इजराइल में तख्ता पलट की आशंका, नेतन्याहू के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन, इस्तीफे की मांग तेज। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के फैसलों के खिलाफ जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गाजा में युद्ध दोबारा शुरू करने और शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों को बर्खास्त करने के बाद देश भर में भारी असंतोष देखा जा रहा है। हजारों प्रदर्शनकारी नेतन्याहू के आवास के बाहर एकजुट होकर उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इससे पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन हुए थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इजराइल में सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। गाजा में संघर्ष विराम टूटने के बाद नेतन्याहू सरकार ने फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए हैं, जबकि अब भी 59 बंधक हमास के कब्जे में हैं। इनमें से लगभग 24 के जीवित होने की संभावना जताई जा रही है। युद्ध जारी रहने से बंधकों की सुरक्षा पर खतरा बढ़ रहा है। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू राजनीतिक लाभ के लिए संघर्ष को लंबा खींच रहे हैं और देश की सुरक्षा को दांव पर लगा रहे हैं। बता दें कि मंगलवार रात को हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और राजधानी यरूशलेम की ओर मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने इजरायली झंडे और पीले बैनर लहराए। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए मुख्य राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया और पानी की बौछारों का उपयोग किया। कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई, जिसमें कम से कम 12 लोगों को हिरासत में लिया गया। चलिए अगली खबर, भाजपा का वक्फ जमीन पर कब्जा करने का एजेंडा है। वक्फ उद्योग पर बरसे सांसद मोहम्मद बशीर, कोर्ट जाने की दी धमकी। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सांसद ईटी मोहम्मद बशीर ने गुरुवार को कहा है कि अगर संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होता है तो उनकी पार्टी अन्य समान विचारधारा वाले संगठनों के साथ मिलकर इसे अदालत में चुनौती देगी और इस कठोर और असंवैधानिक कानून के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन भी चलाया जाएगा। सांसद मोहम्मद बशीर की ये टिप्पणी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तत्वाधान में कई मुस्लिम संगठनों और सांसदों द्वारा जंतर मंतर पर वक्फ विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन करने के कुछ दिनों बाद आई है। बशीर ने पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि हमारी विपक्ष की रणनीति सबसे पहले संसद के अंदर इसका विरोध करना है। जब इसे पेश किया गया था तब हमने इसका कड़ा विरोध किया था। जब संसद की संयुक्त समिति की रिपोर्ट के बाद ये फिर से आएगा तो हम इसके खिलाफ बहुत बड़ा रुख अपनाएंगे और विधेयक के खिलाफ अपने पास मौजूद सभी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। बता दें, केरल के मलप्पुरम से आईयूएमएल के सांसद मोहम्मद बशीर ने कहा है कि यह विधेयक कठोर और बुरी मंशा वाला है। अगली खबर, इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। मौलाना अरशद मदनी ने वक्फ संशोधन बिल पर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश और चिराग को दिया अल्टीमेट। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, वक्फ संशोधन बिल की आलोचना करते हुए जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा हमारे धार्मिक कर्तव्य है और जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के माध्यम से मुसलमानों ने सरकार को ये संदेश दिया है कि वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के स्वीकार नहीं है। साथ ही मौलाना मदनी ने कहा है कि अगर बिल वापस नहीं लिया गया तो इसके खिलाफ पूरे देश में लोकतांत्रिक और संगठित आंदोलन चलाया जाएगा। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर तमाम मुस्लिम संगठनों ने सरकार को अपने रुख और देश के करोड़ों मुसलमानों की भावनाओं से अवगत कराने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर अपनी मर्जी थोपना चाहती है। अरशद मदनी ने 17 मार्च को विरोध प्रदर्शन के सरकार के एक स्पष्ट संदेश देने का प्रयास बताया
और कहा है कि यदि सरकार अपने अड़ियल रुख पर कायम रहती है तो इसका सीधा अर्थ होगा कि उसे मुसलमानों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष ने कहा है कि इस बिल के पीछे सरकार की मंशा अब छुपी नहीं रही। सच्चाई यह है कि इस बिल का उद्देश्य वक़्फ़ की सुरक्षा और पारदर्शिता लाना नहीं, बल्कि इसके ज़रिए सरकार हमारी वक़्फ़ संपत्तियों पर कब्ज़ा करना चाहती है। यही वजह है कि संयुक्त पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी में मुस्लिम संगठन और विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों की सिफारिशों और सुझावों को सिरे से खारिज कर दिया गया। मौलाना मदनी ने केंद्र सरकार के सहयोगी दलों यानी टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी के बारे में कहा है कि सरकार में शामिल खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाली पार्टियों को, जिनकी जीत में मुसलमानों का भी योगदान है, उनको आगाह किया जाता है कि वो इस असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बिल को संसद में पास न होने दें, अन्यथा इतिहास उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा।